हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में एडीसी पे। तो बच्चों, आज की हम नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करने वाले हैं और हमारी नेक्स्ट क्लास है भाई फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में। हमने अब से पहले क्या किया है बच्चों, हमने अब से पहले अपने एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। साथ ही साथ हमने नंबर सिस्टम को भी कंप्लीट किया है। हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम को किया था ताकि हम नंबर्स के बारे में जान पाए। उसके बाद हमने धीरे धीरे नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने सीखी थी। ना केवल हम ऐड करते हैं, बल्कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं और कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो सारी की सारी चीजों के ऊपर हमने वीडियो बना चुके थे। तो अब हम स्टार्ट किए हुए थे अपने बच्चों फैक्टर एंड मल्टीपल्स। और फैक्टर एंड मल्टीपल्स में भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है। तो उन्हीं प्रॉब्लम को इस रिजोल्व करने के लिए ये आपका बेसिक्स ऑफ मैथ की सीरीज है। तो अगर कोई भी बच्चा है, अगर आप 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, फर्क नहीं पड़ता है ना, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, और हम देखते हैं कि हम चीजों को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो बच्चों, इससे पहले ना हमने क्या किया था, इससे पहले हमने बच्चों ये किया था कि हमने हर एक नंबर के मल्टीपल्स एंड फैक्टर समझ लिए थे। मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन भी करा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर ले रहा हूँ मैं 24, ठीक है। और 24 के इस साइड मैं फैक्टर राइट कर दूंगा बच्चों। इस साइड हम फैक्टर राइट करेंगे और इस साइड हम मल्टीपल्स को राइट करेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर के मल्टीपल्स उसका टेबल होते हैं। जो भी हम टेबल पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ही तो पढ़ते हैं कि भाई 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। वो हम बच्चों क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे मल्टीपल्स पढ़ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, 24 की हम नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 4 5। और ऐसे ही नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं हो सकती, तो इनफाइनाइट। तो हमने 24 की मल्टीप्लाई 24 में की तो 24, 24 की मल्टीप्लाई 2 में की तो 48, 24 की मल्टीप्लाई 3 में की तो 72, 24 की मल्टीप्लाई 4 में की तो 96, और 24 की मल्टीप्लाई 5 में की तो वही 120। और इस तरीके से आपके चलते चले जाएंगे। मैं कहूँ कि 24 का टेबल 10 तक ही आप याद करते हो, तो आप स्टार्टिंग के 10 मल्टीपल्स याद करते हो, आप 10 तक का टेबल याद नहीं करते। आप क्या करते हो, 24 के स्टार्टिंग के 10 मल्टीपल आप राइट याद कर लेते हो, ताकि आपको जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है उसको हम इजी बना लें। क्योंकि बहुत धीरे धीरे हम समझेंगे इन चीजों को। अच्छा, फैक्टर्स क्या होते हैं? अब फैक्टर्स के बारे में जब हम समझते हैं तो देखो, फैक्टर अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो बच्चों, फैक्टर का मतलब होता है खंड। कि भाई 24 किन किन नंबर से मिलके बना है, वो उसके फैक्टर होंगे। तो जैसे कि अब जिन भी नंबर से मिलके बना होगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि किन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 24 बन सकता है। तो वो जो दो नंबर होंगे वो 24 के फैक्टर होंगे। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया जिस भी नंबर के टेबल में 24 आएगा वो उसका फैक्टर होगा। जैसे मुझे बताओ, क्या 1 इसका फैक्टर होगा? भाई 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आता है भाई, 1 तो हर किसी का फैक्टर है, 1 तो हमारा क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है। 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में नहीं आता, 5 5 से 25, 5 4 से 20, 24 तो नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, फिर 8 के टेबल में भी आता है, फिर बच्चों 12 के टेबल में आता है, और फिर आता है खुद 24 के टेबल में। तो ये जितने भी हमने यहाँ पर राइट किए हैं, ये जितने भी हमने राइट किए हैं बच्चों, ये क्या है हमारे, ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स हैं। और ये सारे के सारे बच्चों हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे मल्टीपल्स हैं। इतनी चीजों को हमने पहले वाली क्लास में भी अपने कंप्लीट किया था, और इस वाली क्लास में भी हम इन चीजों को बढ़िया तरीके से समझेंगे। अब हम अपनी क्लास को, अब अपनी वीडियो को, अपने सेशन को अपने नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं और इन चीजों को समझते हैं। अब मैं आप लोगों से बोल दूं, अब फैक्टर और मल्टीपल हमने समझ लिए, ठीक है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर हर वो नंबर होता है जो किसी को डिवाइड करते। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स वो नंबर होता है जो डिवाइड हो जाए, ठीक है भाई। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं एक काम करता हूँ कि मैं दो नंबर ले लेता हूँ और उन दो नंबर के मैं फैक्टर और मल्टीपल दोनों राइट करूँ। सही है। मैं क्या करता हूँ, दोनों नंबर के फैक्टर और मल्टीपल दोनों चीजें राइट करूंगा। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ और मैं एक चेक भी कर लेता हूँ कि आपको सब चीजें अच्छे से दिखाई भी दे रही हैं और सुनाई भी दे रही है। ठीक है।
अब हम अपना बच्चों वीडियो को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्पीड तेज नहीं करनी है, और अपने आप को बस अपने आपके डे के 20 to 25 मिनट आपको बस मुझे दे देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो अगर अब हम बात करते हैं भैया मल्टीपल्स और फैक्टर, तो आपने बता दिए। अभी अभी आप कह रहे थे कि मैं कोई दो नंबर ले लेता हूँ, उनके मैं मल्टीपल्स एंड फैक्टराइज करता हूँ। कैसे? सपोज करो बच्चों, मैं एक नंबर ले लेता हूँ अपने पास से, मैंने कोई भी रैंडम नंबर उठा रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन मैं ऐसे नंबर उठा रहा हूँ जिनसे चीजों को समझाना आसान हो। तो अगर आपको कमेंट में आप राइट करते हो कि भैया आपने 27 क्यों नहीं लिया, मतलब कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लिया, तो कुछ भी ले सकते हो, है ना। मैंने बस दो नंबर ऐसे लिए ताकि मैं चीजों को कंसेप्चुअली आपको समझा पाऊँ। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई मैंने एक नंबर तो 16 ले लिया, और मैंने एक नंबर भाई 12 ले लिया। सही है, ठीक है भैया। इस साइड हम बच्चों क्या करेंगे, इस साइड हम फैक्टर राइट कर लेंगे, हर एक नंबर के फैक्टर्स, और इस साइड हम इन्हीं नंबर्स के मल्टीपल्स राइट करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, है ना। जो भी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये आपको मल्टीपल्स और फैक्टर को देखने का नजरिया बदल देगा। आपको अभी तक स्कूल में ना समझ में आया हो एचसीएफ एलसीएम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। बस आपको गारंटी के साथ, मैं गारंटी तो दे सकता हूँ, लेकिन आपको अपना टाइम थोड़ा सा मुझे देना पड़ेगा। चलो मैं 16 के भैया फैक्टर राइट करता हूँ कि किन किन नंबर से मेरा 16 डिवाइड हो जाता है। तो मैं बात करूँ भैया, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, भैया 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 16 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 4 जा 16, भैया फिर 8 से भी डिवाइड हो जाता है, और भैया फिर ना 16 से भी ये डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर मैं, चलो इस नंबर को ना मैं 24 ले लेता हूँ, 24 ले लेता हूँ। 24 के अभी अभी हमने फैक्टर भी राइट किया, तो आप कमेंट सेक्शन में भी राइट कर सकते हैं कि भाई क्या क्या होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, और फिर खुद 24 भी होगा। ये सारे के सारे फैक्टर हैं। बिल्कुल सही बात। मैं अगर इस साइड भैया राइट करता हूँ, तो मुझे मल्टीपल राइट करना है। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, है ना भाई, शायद यही है ना। सही कर रहा हूँ ना मैं भाई, टेबल मेरे थोड़े थोड़े याद है। 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, एंड 16 10 जा 160। और ये कभी खत्म नहीं होता है ना, आगे भी चलते जाएंगे। ठीक है, 24 के भी राइट करते हैं। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 24 5 जा 120, 24 6 जा 144, और 24 7 जा 168, 24 8 जा 24 8 जा शायद 192 होता है बच्चों, है ना भाई। चेक कर लेना एक बार, मैं शायद सही बता रहा हूँ बिल्कुल आपको। ठीक है, तो 24 8 जा 24 9 जा 216, और 24 10 जा 240। ये मैंने क्या किया, मैंने मल्टीपल एंड फैक्टर राइट किए। 10 10 तक मल्टीपल राइट कर लिया, और मैंने फैक्टर्स राइट कर लिए। ओके, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है एकदम। अब अगर मैं बच्चों देखता हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि 16 और 24 ऐसे कौन से कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर कौन से, जो दोनों के नंबर है, जो दोनों के फैक्टर है। 16 का भी फैक्टर है, 24 का भी फैक्टर है, जो दोनों के फैक्टर में आ रहा है। जैसे कि 1 भी आ रहा है, भैया 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। चलो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ कि जो 16 के और 24 के जो कॉमन फैक्टर हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं, उसको मैं सामने राइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो भैया देखो, वो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 यहाँ पे तो नहीं आ रहा, 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 तो नहीं होगा। 4 आ रहा है, 4 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो भैया 4 भी आ रहा है। 6 नहीं है ऊपर, है ना, 8 है लेकिन, और 8 भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है भैया, अगर हम इनके यहाँ पे मल्टीपल राइट करते हैं दोनों नंबर के, अगर मैं इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स राइट करता हूँ जो दोनों के कॉमन है, जो 16 के भी टेबल में आ रहे थे, और जो इसके टेबल में भी आ रहे हैं, 24 के टेबल में भी आ रहे हैं, तो मैं उनको राइट करता हूँ।
तो मल्टीपल्स मैंने राइट स्टार्ट किया तो भाई देखो 16 नीचे तो 16 नहीं है कहीं पे भी, 32 भी नहीं है, 48 है, 48 है ना, पहला हो गया कॉमन, पहला कॉमन हो गया भाई। फिर अगर आगे देखते हैं भैया 96 है, दूसरा भी कॉमन हो गया, यहाँ पे भी 96 आ रहा है भाई। फिर आगे देखते हैं 144 भी आ रहा है, 144 भी आ रहा है, तीसरा भी हो गया भाई। अब अगर बच्चों में 16 का ना मतलब 16 की मल्टीप्लाई 12 में कर दूं तो ना मुझे 192 मिलेगा, ऐसा है 176 और 192 ऐसे चलते चले जाए। तो भैया देखो 192 भी आ रहा है 4। लेकिन बच्चों मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि भाई ऐसे तो हमारे मल्टीपल्स बहुत सारे होंगे क्योंकि ये नंबर ही कभी खत्म नहीं हो रहे, और यहाँ पे हर 2 नंबर छोड़ने के बाद, यहाँ पे 1 नंबर छोड़ने के बाद फिर से कॉमन मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया देखो जो इनके कॉमन मल्टीपल्स है ना वो ये है कि पहले 48 है, फिर 96 है, फिर 144 है, और भाई और क्या है, फिर 192 है। और भैया ये तो कभी खत्म नहीं होंगे, तो ये तो चलते चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। क्या मैं कभी भी इसके सबसे बड़े मल्टीपल्स पर पहुंच सकता हूँ? नहीं पहुंच सकता भाई मैं। इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, और इनफाइनाइट नंबर की जब मल्टीप्लीकेशन करके मल्टीपल्स हमें मिलते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों मल्टीपल होंगे, करोड़ों भी कम है, 1000 करोड़ मल्टीपल्स होंगे। तो भाई होगा क्या कि मैं मल्टीपल सबसे बड़े के पास में नहीं पहुंच सकता, तो भैया सबसे छोटे के पास पहुंच जाओ। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे छोटा मल्टीपल लिया मैंने, तो सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटे को बोलते हैं लीस्ट। ठीक है, क्योंकि ये 48 इसका भी था और इसका भी मल्टीपल था, तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल दोनों का, कॉमन मल्टीपल, ये हो गया कॉमन मल्टीपल। और किसका हो गया बच्चों ये हो गया भैया 16 का और 24 का। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 16 का और 24 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है, वो 48 है। अब इनकी फर्स्ट 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 लेटर राइट कर दो, एल सी एम, 16 24, तो वो क्या है बच्चों, वो 48 आए। तो हम समझे यहाँ से कि भैया 48 क्या है, एलसीएम क्या है। मल्टीपल्स तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल फाइंड करना ही हमारा वो एलसीएम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, मतलब 8 से पहले भी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक पहले वाली क्लास में अपना समझा था कि भैया फैक्टर्स जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, ये मल्टीपल्स की तरह इनफाइनाइट नहीं होते, वो लिमिटेड होते हैं। हम फैक्टर्स की काउंटिंग कर सकते हैं, हम फैक्टर्स जान सकते हैं कि इनके फैक्टर्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि कोई नंबर अगर एक नंबर है उसकी कुछ ना कुछ लिमिट है कि वो एक टाइम के बाद वो भी खत्म होगा। अगर वो नंबर है तो उसके फैक्टर भी हमारे लिमिटेड है। जैसे मैं आपसे बात करूं 24 एक लिमिटेड नंबर है, तो 24 के फैक्टर भी लिमिटेड है। हो सकता है भाई 10 की जगह 12 हो जाए, 12 की जगह तो लाख फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन है तो लिमिटेड, तो वो तो हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में बच्चों हम क्या करते हैं, तो हम सबसे हाईएस्ट कॉमन को उठा लेते हैं। तो 8 क्या है यहाँ पे, सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट है। इन सारे फैक्टर में 8 क्या है, हाईएस्ट है। लेकिन भैया 8 जो है ना वो हाईएस्ट होने के साथ साथ इसका और इसका दोनों का कॉमन फैक्टर है, जैसे कि ये जो 8 है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर है, दोनों का ये कॉमन फैक्टर है। तो यानी कि इसका एच उठा लो, इसका सी उठा लो, इसका एस उठा लो, तो हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी एचसीएफ। तो हम समझे भैया कि एचसीएफ जो है वो 16 का और 24 का, वो हमारा क्या है, वो 8 है। मतलब 8 के बाद ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 24 और 16 को डिवाइड कर दे। समझे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ बच्चों कि 8 के बाद ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि जो 16 एंड 24 को दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, आप कहोगे भैया 12 तो डिवाइड कर देगा, तो भाई लेकिन 12 16 को तो डिवाइड नहीं करेगा। मतलब 8 एक ऐसा नंबर है, बड़े से बड़ा वो एक 8 ऐसा नंबर है जो 16 को 24 को डिवाइड कर देगा। तो बच्चों ये होता है हमारा एचसीएफ, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। और जो सबसे कॉमन मल्टीपल होता है, जो छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, वो होता है हमारा एलसीएम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और ना केवल मैं आपको यहीं पे छोड़ूंगा, लेकिन आप बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ और सारे बच्चे उसका कमेंट में आप आंसर करेंगे। क्या हम
अगर मान लो ये तो हमने रैंडम नंबर उठाए, छोटे छोटे नंबर थे, हमने भैया इनके मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स भी हमने समझ लिए और ये चीजें हम कर भी लेंगे, सही है, ऐसा हम कर भी लेंगे। लेकिन मेरे भाई, क्या तुम वन, शायद ये नंबर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि क्या तुम 1689238 एंड 4893684 का क्या तुम एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हो? तो आपका आंसर होगा भैया नहीं, नहीं होगा भाई, है ना। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लिमिटेड नंबर है। लेकिन मेरे बच्चों, अगर हम इस तरीके से जाने लगे, इस तरीके से, क्या इस नंबर का टेबल पढ़ोगे तुम? क्या इसका टेबल पढ़ोगे इसकी तरह? नहीं भाई, ऐसा नहीं करने के। ये हमने समझा, यहाँ पर हमने समझा, हमने कंसेप्ट को समझा कि एलसीएम एचसीएफ एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन निकालने के लिए जब बात करेंगे तो जो हमारे मैथमेटिशियन थे, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने एक बढ़िया तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि सारे नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं बताऊंगा मैं तुम्हें, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे थोड़ा सा बताने के बाद, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना है। मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि सारे नंबर्स को प्राइम नंबर्स में तोड़ दो, और उन प्राइम नंबर्स की हेल्प से, उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम किसी भी नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं विद इन। मैं इस वाले क्वेश्चन की भी बात करूं तो बच्चों, हंसते आ जाना, मैं बताता हूं आपको कि मुझे 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं इसका भी निकाल दूं। हो सकता है मुझे 30 मिनट लगे, लेकिन अगर मैं इस मेथड से जाने लगूँ तो भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं 2 दिन भी लगा सकता हूँ, मैं 2 घंटे में भी निकाल सकता हूँ, मैं 3 दिन में भी निकाल सकता हूँ। अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर मैं उस मेथड से, जो मैथमेटिशियन ने बनाया, उस मेथड से करता हूँ, तो मैं इतने बड़े बड़े नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ भी मैं शायद 20 से 25 मिनट में निकाल सकता हूँ। तो हमें वो मेथड सीखना है। वो 10th में, 11th में और आपके 9th में, 8th में, वो सब जगह पूछा जाता है। हमें वो हर एक अपने जो भी एस्पेक्ट है अपनी इंफॉर्मेशन का, वो हमें गहराई से लेना है और इस तरीके से करना है कि हम चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो जो है हमारी, वो लगभग 17 मिनट्स की हो चुकी है, ये मुझे दिखाई भी दे रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, हम कैसे इन्हीं नंबर्स का ऐसे ही एलसीएम निकाल सकते हैं, बस इतना सा करके ही, ठीक है। तो ये चीजें हम सीखेंगे बच्चों, लेकिन सीखेंगे टाइम के साथ। और कल हम एक, मतलब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ये वाली क्लास भी बहुत लेट हो रही है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। हाँ, लेकिन मैंने 10th के लिए रियल नंबर एक बढ़िया तरीके से समझाया है, तो अगर आप बच्चों ने वो नहीं देखा है, 10th के बच्चों ने, तो भाई उसे जरूर देखेगा, आपका रियल नंबर के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर नहीं समझ में आया है, कुछ कुछ चीजें डाउट में रह गई, 40 to 30, आपको 30 to 40% तो समझ में आ गया ना, बस इतना ही चाहिए, है ना। अगर आपको 30 से 40% आपको समझ में आ गया, इतने की नीड है, अब दोबारा देख लेना, आपको 80 to 90 हो जाएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं बच्चों, और आपको मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना।